अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे कि डेरिवेटिव कैसे होता है। कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में है और कोई वेरिएबल हो हमारे पास एक्स और उसकी पावर एन हो, तो इसका जो फार्मूला होता है इसको सिंपल पावर रूल कहते हैं। पावर पहले आ जाती है और फिर पावर में से एक कम हो जाता है और फिर होता है पावर के बगैर टर्म का डेरिवेटिव। बेसिकली सिर्फ इतना पावर रूल को आप इतना पढ़ें कि पावर पहले और पावर में से एक कम। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल हो सकती है कि अगर हमने डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम। मीन के हमारे पास आ जाएगा 2x, एक्स की पावर 1 बनेगी और ये 2x हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर हमारे पास हो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, तो हमारे पास क्या होगा, ये पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम, ये 3x स्क्वेयर, ये हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा। और सिंपली अगर हम एक डेरिवेटिव लेना चाहेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स का, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है और जो x है वो ऐसे बनेगा। पहले तो हम देख लेते हैं x की पावर 1 - 1, और कभी भी x की पावर जो ये बनेगी x की पावर 0 बनेगी और किसी भी चीज़ की जो पावर 0 होती है वो किस इक्वल टू क्या होती है, 1। तो इसका डेरिवेटिव भी 1। सिंपली हम लिखेंगे तो डी ओवर डी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो सिंपल इसका था पावर रूल। अब हम इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं कि अगर पावर रूल के थ्रू कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव पावर रूल में हम कैसे यूज़ करते हैं, पावर रूल को डेरिवेटिव लेने में हम कैसे यूज़ करते हैं। सिंपली हम एक क्वेश्चन एज्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। लेट सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वेयर, और फिर हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास ना एक 2 आ गया, इसका डेरिवेटिव भी हम ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव भी ले लेंगे 2। तो आप लोगों को एक बात ये भी याद रखनी है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। मतलब जब भी आप किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ एनी नंबर कांस्टेंट नंबर, लेट्स सपोज 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से हम इसको देखते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम रखेंगे डिफरेंशिएट। हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, मीन इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब भी आप किसी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो हमारे पास एफ डॉट डैश एक्स हो जाएगा, मीन इसका डेरिवेटिव लिया जा चुका है। तो हम 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 इसका हम करेंगे डेरिवेटिव। सिमिलरली हम 2 को बाहर रखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे। फिर हमारे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 इसका हम डेरिवेटिव करेंगे ना। ये इस तरह से कि हमारे पास सबसे पहले लिख लिया, हमारे पास जो टर्म थी जो कांस्टेंट थे उनको बाहर निकाल दिया, अब इनका डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अटैच है तो इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं भी अकेला कांस्टेंट लिखा होगा तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्व करते हैं। ये देखें कि अगर आप इसको देखें एक्स की पावर 3, 4 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, 4 को हम एज इट इज़ लिखते हैं और इसका जो डेरिवेटिव है पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम, मीन 3x स्क्वेयर आ जाएगा। ये कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है और कांस्टेंट टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास बन गया 4 3 12, 12x का स्क्वायर प्लस 4x। ये हमारे पास आंसर है जी इस टर्म, इस क्वेश्चन का हमारे पास सिंपल से ये आंसर है। इस तरह करके हम क्वेश्चंस के ना डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कोई और एग्जांपल। हम एक न्यू एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज वो हमारे पास है एक्स रेज -3 प्लस क्या है 2x की पावर -3/2 और फिर हमारे पास है +3। ये हमारे पास होता है। आप ना कुछ चीज़ों को देख लें, मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हम उन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर ये जो फ्रैक्शन वाले डेरिवेटिव हैं, मीन जिसके ऐसे वेरिएबल जिनकी पावर फ्रैक्शन में है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देख लें आप, कुछ चीज़ें जो है ना याद करके रख लें कि जब हमारे पास एक 1/2 होता है उसके अंदर एक 1/2 ऐड कर दें, ये हमारे पास हो जाता है कंप्लीट। मतलब आप बजाय इसके कि आप इसको सॉल्व करें एलसीएम लेके, आप ये कुछ बेसिक जो है वो इनको याद ही कर लें कि हाफ़ और हाफ़ मिला के 1 बन गया।
इसी तरह से जब एक में से हाफ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हाफ बचेगा। सही है। और अगर हाफ में से एक निकाल देंगे इसका मतलब है ये हमारे पास माइनस वाला हाफ बनेगा। मतलब अगर आप हाफ हाफ जमा कर रहे हैं तो 1 बन रहा है, और 1 में से हाफ निकाल रहे हैं तो हाफ रह गया। हाफ में से -1 निकालेंगे क्योंकि 1 बड़ा है तो वो माइनस का हाफ रहेगा। पहले कुछ तो ये है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे पास हो सकता है कि अगर 1 में हाफ ऐड करेंगे तो आपके पास 3/2 बचेगा। सही है। और इसी तरह आप 3/2 में से अगर 1 निकाल देंगे, ये तो 1 निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, हाफ बचेगा। और अगर आप ऐसे करेंगे कि आप इसमें से मतलब इस तरह से कर सकते हैं, 3/2 में से हाफ निकालेंगे तो हमारे पास ये 1/2 बच जाएगा। इसी तरह 3/2 के अंदर जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 5/2, और जब आप 5/2 में से 1 निकालेंगे तो बनेगा 3/2। ये कुछ हैं जी बेसिक, कि आप लोग इसको याद कर लें तो बेहतर रहेगा ये वाला। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हाफ में हाफ जमा किए 1 आ गया, 1 में से हाफ निकाल दिया तो हाफ रह गया, और हाफ में अगर हम हाफ में से 1 निकाल दें तो हाफ रह जाता है, और 1 में 1 + 2 कर दें तो 3/2 हो जाता है, और 3/2 में से 1 निकाल दें तो अगेन 1/2 हो जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगर बात करें, आप 3/2 + 1 लिखा हुआ है तो 5/2 बन जाता है, और 5/2 में से 1 निकाल देंगे तो 3/2 रह जाता है। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, ये देखेंगे हमारे पास, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास f(x) था। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इसके ऊपर एक f' आ जाएगा, f' आ जाएगा, जो भी इसको कह लें। इसकी पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, प्लस करके सिमिलरली ये 2 रहेगा। इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है -3/2 पहले आ जाएगी, और इसकी पावर में से एक हाफ कम हो जाएगा, -3/2 -1। और कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव है वो 0। अब मैंने बजाय dx लिखने के, मैंने सिंपल इसका पहले स्टेप में इसको जो है ना वो निकालना स्टार्ट कर दिया। तो अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसी को देखें, ये हमारे पास f'(x) रह जाएगा, और ये हमारे पास -3 रह जाएगा, और ये वाला x की पावर -4 बन जाएगा। ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास -3 रह जाएगा ये वाला। और ये जब जो होगा, देखें ये जो है ना, ये हमारे पास माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस। वैसे अगर हम देखते हैं कि 3/2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 5/2 बचता है। अब ये दोनों माइनस के होंगे तो ये भी ऐड होंगे, ये हमारे पास क्या बचेगा, -5/2। ये -5/2, वरना सिंपली आप एलसीएम ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे आंसर आ गया 0। तो आगे हमारे पास, हम इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से देखा जाए तो -3 कॉमन है, हम -3 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x की पावर -4 बच गया, और यहाँ पे x की पावर -5/2 बच गया। हम इनकी पावर को प्लस कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि -3 लिख देंगे, और ये जो है ये 1/x की पावर 4 बन जाएगा, और प्लस करके 1/x की पावर 5/2 बचेगा, और यही हमारा आंसर है। इस तरह से हम डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मज़ीद क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। आप नेक्स्ट वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को मज़ीद वीडियोज़ के लिए।